मैंने आप सबको डेटाबेस बनाने के लिए दिया था 4 टेबल्स एंड 10 टेबल्स, याद है? 10 टेबल के लिए और 4 टेबल के लिए मैंने आपको दिया था, याद है आपको? बना लिया सबने? बना लिया? उसके अंदर रिलेशनशिप बताया था आपको कि प्राइमरी की और फॉरेन की, ठीक है? प्राइमरी की क्या होता है? किसी भी टेबल की किसी यूनिक एंट्री को अगर निकालना हो तो वो प्राइमरी की हेल्प से निकाला जा सकता है, ठीक है? किसी भी टेबल से किसी भी व्यक्ति की यूनिक रिकॉर्ड निकालना हो तो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की निकाला जा सकता है, ठीक है? इसलिए प्राइमरी की जरूरत होती है। फॉरेन की जरूरत क्या है? मान लो किसी एक टेबल का रिकॉर्ड दूसरे टेबल में रेफरेंस दे रहा हो तो उसे क्या कहेंगे हम? फॉरेन की। यानी कि किसी एक टेबल की प्राइमरी की अगर किसी दूसरी टेबल में एज अ कॉलम रिसाइड कर रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन की। ये समझ में आ रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय कैंडिडेट की? कैंडिडेट की अगर कोई ऐसी की या ऐसी कॉलम जो प्राइमरी की बनाए जा सकने की योग्यता रखती हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कैंडिडेट की। परंतु हमने उसे प्राइमरी बनाया नहीं, अगर मेरी वो प्राइमरी ना होती तो ये होती, इसलिए उसे कैंडिडेट की कहा गया, ठीक है? यूनिक की, यूनिक की, यूनिक की टेबल के अंदर किसी सिंगल कॉलम की हेल्प से या मल्टीपल कॉलम की हेल्प से किसी एक रिकॉर्ड, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को बाइफिकेट किया जा रहा है या निकाला जा रहा है या फेच किया जा रहा है तो ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ की को हम क्या कहेंगे? यूनिक की। और कौन सी की होती है? बस यही बताइए ना, इसके अलावा और कोई सी? बस ये काफी है, ठीक? आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि क्या मैं कैंडिडेट की को यूनिक की कह सकता हूँ? क्या मैं कैंडिडेट की को यूनिक की कह सकता हूँ? यस, वी कैन से। कैंडिडेट की के अंदर यूनिकनेस है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज नोन एज यूनिक की, ठीक है? संदीप, कौन सा वाला डेटाबेस में हम काम कर रहे थे? टेबल्स जिसमें काफी थी ना रिकॉर्ड्स के साथ, माय स्टूडेंट में कर रहे थे हम, ठीक? पासवर्ड सबने अपनी अपनी टेबल्स बना तो लिए हैं ना? क्लियर है? ठीक। टेबल कहाँ से दिखेंगे यार? ओके, ये मेरी कौन से वाला है? कंपनी है। कंपनी में एड्रेस, कंपनी फीडबैक, ये सब है, ठीक? तो सबसे पहले मेरी क्या क्वेरी चलनी चाहिए? यूज कंपनी। मुझे कंपनी डेटाबेस को इस्तेमाल करना है। देखो कंपनी डेटाबेस अभी कैसा है? नॉर्मल सभी टेक्स्ट की तरह है। जैसे अगर मैंने इसको रन किया तो देखिएगा वो यूज में आने लगा, डार्क हो गया, इसका मतलब यूज में आने लगा। मेरे पास देखिएगा एड्रेस है, अटैचमेंट है, कैपेबिलिटी है, कंपनी है, फीडबैक है, लोगो है, मशीन है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये मेरी सारी टेबल्स हैं, ठीक? ये सब मेरी क्या है? टेबल्स। अब मैं देखना चाहता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस, ठीक? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एड्रेस में कुछ रिकॉर्ड नहीं डाल रखा, अटैचमेंट बस बना के डाल रखा है आपने तो। संदीप, कौन सा वाला है मुझे तो याद नहीं है ना। और क्या था संदीप बताइए, कोई दूसरा यूज करते हैं कोई? माय न्यू स्कीमा, माय न्यू स्कीमा में तो एक ही टेबल है, मैंने एक ही बनाई थी। ओके, यही है क्या? नो सर, ये नहीं है। उसमें ईमेल आईडी वगैरह सब था ना?
हेलो स्कीमा तो नहीं था, ये भी नहीं है, इसमें तो 2 ही कॉलम है। एक काम करते हैं, पहले तो पॉज कर देते हैं, फालतू का रिकॉर्ड हो रहा है ना। देखिएगा हम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय टेबल से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय। ठीक है, ये क्वेरी चलाया तो इसके अंदर एम्प्लॉय टेबल के ये सारे रिकॉर्ड आ गए। ठीक, आप देखिएगा जहाँ पर भी ये नल आ रहा है, जहाँ पर भी ये नल आ रहा है, नल ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम उसके अंदर कुछ डेटा नहीं डालते तो वो खुद ले लेता है। ठीक, लेकिन अगर मैंने टेबल डिज़ाइन करते वक्त उसको नॉट नल किया था, टेबल डिज़ाइन करते वक्त अगर मैंने उसको नॉट नल किया था तो वो उसमें हमारा नल नहीं डालेगा, मैंडेटरी फील्ड कहेगा कि भाई इसके अंदर आपको वैल्यू डालनी ही डालनी है। ठीक, तो ये देखिएगा इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है, एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी के आगे देखिएगा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पीके, और एआई भी दिख रहा है। ठीक है, एआई भी दिख रहा है और पीके भी दिख रहा है। ठीक, तो ये से कहते हैं हम ऑटो इंक्रीमेंट, और पीके को कहते हैं हम प्राइमरी की, पीके को कहते हैं हम प्राइमरी की। तो कैसे, अगर मैं कोई टेबल बना रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, तो किस तरह से हम प्राइमरी की बनाया करते थे। मान लो मेरी ये टेबल है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मान लो XYZ है, और ये मैंने इसके अंदर, सॉरी ये वाली बॉडी नहीं लगती इसके अंदर, ये क्या करते थे हम, कॉलम नेम, रोल नंबर डाल दिया मैंने। ठीक, रोल नंबर, और अभी आप इसे प्राइमरी की करने के लिए क्या करते थे, गामा बैच, प्राइमरी की और कॉमा, ऐसे ही करते थे या बिना कॉमा के करते थे, ऑटो, ऐसे ही था, याद है। अच्छा, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ऐसे था, देख लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है, वहां बना के देख लेते हैं। ये मेरा एक क्वेरी विजार्ड है, यहीं बना के देख लेते हैं। क्रिएट टेबल, मान लो मैं XYZ कर ले रहा हूँ, 1 कर देता हूँ अगर बनी हुई होगी तो, और ये मैंने किया, रोल नंबर किया, इंट किया, प्राइमरी की, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, कॉमा किया। अब मैंने ये ऑटो इंक्रीमेंट जो दिया है, देखो ऐसे आता है, ऑटो इंक्रीमेंट दिया है, तो मेन क्या होगा, आप इसके अंदर वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं डालेंगे, इसमें वैल्यू अपने आप ही एक एक करके इंक्रीमेंट होती जाएगी। ठीक, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूं, सेलेक्ट क्वेरी चलाया था हमने, यहाँ पर आप देखिएगा एम्प्लॉय आईडी को मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है, एम्प्लॉय आईडी को क्या कर रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये अपने आप ही इसके अंदर आता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। और प्राइमरी की बनने के लिए सिर्फ प्राइमरी की लिख देंगे तो वो प्राइमरी की आपकी बन जाएगी। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को भी किसी भी तरह का इशू हो तो बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, सेलेक्ट क्वेरी चला रहे थे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय। अब मैं आपको यहाँ पर वेयर क्लॉज सिखा रहा था, वेयर क्लॉज। ठीक, अभी देखो इसने सारा दिखा दिया, मेरे को केवल और केवल पवन का रिकॉर्ड देखना है, पवन का, केवल किसका देखना है, पवन का। ये मान लो अभी तो 10 हैं, पर 10,000 रिकॉर्ड हैं, उस 10,000 रिकॉर्ड में से मुझे किसी पवन का देखना था, ठीक, या किसी अनित का देखना था। तो वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू क्या है, अनित। ठीक, अनित का देखना है तो मैं अनित का देखूंगा। सेलेक्ट करके इसको मैंने चला दिया तो अनित देखिएगा 2 आ गए हैं, अनित मेरे पास 2 आ गए हैं। क्लियर है। हाँ बोलिए। तो इस तरह से तो मेरे पास अनित आ गए। ठीक, परंतु अगर मेरा अनित का, मुझे अनित चाहिए था दुबे नहीं शर्मा,
अभी मैं इसको मैं अल्टर कर देता हूँ, चलो अल्ट्रा भी नहीं सिखा रहा, मैं अभी सेलेक्ट स्टार ही चलाता हूँ। ठीक, ये सेमीकोलन और ये कमेंट। मुझे चाहिए अमोल, ठीक, तो क्या करूँगा, वेयर नेम इज इक्वल टू अमोल। ठीक, मुझे चाहिए था अमोल का रिकॉर्ड, तो वेयर नेम इज इक्वल टू अमोल, तो ये अमोल का रिकॉर्ड दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अभी हम इसके अंदर वाइल्ड कार्ड लगाएंगे। ठीक, दो रिकॉर्ड कहाँ दिया? हाँ, तो नल एंट्री जो है वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही नेक्स्ट टू एंट्री को नल करता है। अभी शुरू में बताया था ना, जब तक हम नहीं डालेंगे ये नॉट नल उसको नहीं करेंगे, तब तक मेन एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, टेबल क्रिएट करते वक्त उसको नॉट नल करना होता है। जैसे कि मान लो इसको, इसी को मैं ऐसे कर देता नॉट नल, तो यहाँ पर मेरा नल नहीं जाता। बाय डिफॉल्ट जो वहाँ पे नेक्स्ट टू एंट्री का नल रखा रहता है ना, तो वो नहीं रखा रहता। ठीक, लेकिन सर हम लोग वेयर यूज किए थे ना, तो सिर्फ वो अमोल वाला आना चाहिए। केवल अमोल वाला ही आया, और किसी व्यक्ति का आया? नीचे आया कहाँ है कोई व्यक्ति? बताओ, कोई व्यक्ति है? नल कोई व्यक्ति है? डेटा मतलब नल तो कोई व्यक्ति है नहीं, उसके आगे की रिकॉर्ड तो दिखाएगा ही ना नल करके, जैसा उसका स्कीमा खुद का बना हुआ है वो तो दिखाएगा ही। अगर कोई व्यक्ति या कोई आईडी आ रही हो तो बताओ। और दूसरी बात देखो, अभी भी कमिटेड नहीं है, स्टार लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ये जो है रेडी टू इंसर्ट है, स्टार मतलब रेडी टू इंसर्ट है, इसमें अभी कोई डेटा नहीं है। ठीक है, पर अगर मेरी एंट्री ऐसे होती, दिखा देता हूँ मैं भी आपको एक बार और, अगर मेरी एंट्री इस तरह से होती तो आप देखिएगा इसमें से कोई सा भी स्टार नहीं है, बट जो लास्ट में देखिएगा वो रेडी टू इंसर्ट है, स्टार लिखा हुआ दिख रहा है ना। ये तो मैं बहुत पहले भी आपको बताया था, जब कभी भी हम कोई फाइल खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ भी करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा ये स्टार बना हुआ आ जाता है। रेडी टू सेव, रेडी टू कमिट, रेडी टू इंसर्ट, गेटिंग और नॉट, वही वहां पर भी है। ठीक, तो आगे आते हैं। अब देखिएगा ये टेबल का डेटा आपके सामने रखा हुआ है, मैं इस टेबल को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और एक्सेल में इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। बार बार मुझे सेलेक्ट क्वेरी ना चलानी पड़े, इसलिए मैं इसे एक्सेल में करता हूँ। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके रिकॉर्ड वो रह गया ना, हेडर, हेडर नहीं कॉपी होगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। ठीक, और चलो हम लिख देते हैं। ये थी एम्प्लॉय आईडी, ये था नेम, ये था कुछ था ना लास्ट नेम, ये था एड्रेस, एड्रेस, ईमेल आईडी, और ये था डिपार्टमेंट आईडी। ठीक, और ये था क्रिएटेड। बस इतना ही था ना। ये इसका हेडर है, इसलिए मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, और बाकी आपके सामने टेबल है ही। ठीक, और ईमेल को अब आपके सामने देखिएगा रिकॉर्ड इतना सारा पड़ा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। मुझे इस सारे रिकॉर्ड में से, अच्छा इसकी वजह से हो रहा है, मुझे इस सारे रिकॉर्ड में से चाहिए केवल और केवल, देखो 9 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक, इस 10 के 10 रिकॉर्ड में से मुझे, ध्यान से देखिएगा इस टेबल को, क्योंकि क्वेरी मैं आपसे ही पूछने वाला हूँ, थोड़ा सा हेल्प करूँगा, फिर उसके बाद आपसे करवाऊँगा ताकि आपको भी करना आए, क्योंकि मैं करता रहूँगा तो आपको उसमें मतलब उससे मज़ा नहीं आता कि हम नहीं कर रहे, हमारा भी दिमाग इन्वॉल्व होना चाहिए। ये हमारा पड़ा है, देखो डेटा सारा दिख रहा है। अभी इसमें से ये नल पड़ा है, यानी कि इसमें डेटा नहीं पड़ा, तो इसका मतलब क्या पड़ा है, नल पड़ा है। मैंने उस टाइम पे नल डाला होगा। देखिएगा यहाँ पर नल पड़ा है, देखिएगा यहाँ नल पड़ा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब मुझे इसमें से केवल और केवल वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जो अपने नाम के आगे मिश्रा लगाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कितने मिश्रा मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं। तो क्या क्वेरी चलाऊंगा मैं वहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। ठीक, और मैं इसको कमेंट को हटा दूँ, वेयर एम्प्लॉय लास्ट नेम इज इक्वल टू मिश्रा।
ठीक। अब ये सारे मिश्रा जितने भी हैं वो आ जाएंगे। देखा आपने 3 मिश्रा लेके आया हो, गेटिंग? ठीक है, फिर से सेलेक्ट क्वेरी देख लेते हैं। अभी देखिएगा, मैं इसमें से वो वाला रिकॉर्ड चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति का रिकॉर्ड चाहता हूँ जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है, और उसकी मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है और 25 तारीख को आया था एंट्री कराने, सिर्फ ऐसे व्यक्ति का मुझे रिकॉर्ड चाहिए जो दिल्ली में तो रहता ही रहता है परंतु 25 तारीख को एंट्री कराने आया था। इस टेबल को देख के लग रहा है कहीं से दिख साफ रहा होगा, पर क्वेरी से कैसे निकाल के लाएं? क्वेरी से कैसे निकाल के लाएं? प्लीज प्लीज सभी नहीं बोलेंगे, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। यस हाँ बताइए। हाँ, वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली एंड हाँ डेट 25 तारीख को बनाने वाला। हाँ उसका मैं एंटाइटी देख लेता हूँ क्या है। हाँ एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट एंड एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट इक्वल, मैं इसे नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ ताकि सबको दिखे। ठीक, इक्वल जो भी आप चाहते हैं डेट 25 तारीख ना, यानी कि YYYYMMDD में है ये, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2023-03-25। आपके अनुसार ये चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। यस अब जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। सतीश ये चलेगी या नहीं? नहीं चलेगी। सतीश कारण बताओ। कहाँ पर? कहाँ पर? वेरी गुड, क्योंकि दिल्ली नाम से हमारे पास सिंगल है नहीं, दिल्ली के आगे भी कुछ लिखा हुआ है, एग्जैक्ट मैच नहीं है दिल्ली। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर? एड्रेस लाइक दिल्ली और उसके आगे लगा देते हैं परसेंटाइल, आगे कुछ भी हो। परसेंटाइल सिखाया था, परसेंटाइल मतलब आगे कुछ भी हो, कितना भी दिल्ली तो मैच करे ही करे, पर उसके आगे कुछ भी और मैच कर जाए, चाहे 1005 या 110005 या कुछ भी, पर कुछ भी हो। परसेंटाइल मतलब आगे कुछ भी हो पर दिल्ली से मैच करने वाला चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे भी करता, अगर मैं इसको DEL भी करता तब भी चल जाता, समझ रहे हैं आप? कर जाएगा। हाँ D सिर्फ D भी कर देता तब भी चल जाता, पर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती? मान लो कोई देहरादून से होता तो वो भी आ जाता, है ना? कोई देहरादून से होता तो तब भी आ जाता, कोई दार्जिलिंग से होता तब भी आ जाता। गेटिंग और नॉट? तो हमने कुछ कुछ आगे तक मिला दिया, DEL कर दिया, DELH कर दिया, इसलिए ताकि वही रिकॉर्ड आए जो हम चाहते हैं। गेटिंग और नॉट? अब चलाते हैं इसको। ये मेरी क्वेरी है और देखिएगा वही रिकॉर्ड आया जो दिल्ली का रहने वाला मिश्रा है, मिश्रा तो नहीं था, दिल्ली का रहने वाला है, और 25 तारीख को क्रिएटेड उसकी एंट्री। क्लियर है? किसी को कोई इशू? क्या नहीं? परसेंटाइल का मतलब क्या समझ में आ रहा है? देखो अभी बताया था, यही बता रहा हूँ। मैंने तो वाइल्ड कार्ड जब बोला ही नहीं, अभी तक की रिकॉर्डिंग सुनो, मैंने नहीं बोला, किसी और ने बोला है। अभी सारी रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, मैंने नहीं बोला, कोई और बोल रहा है, आप उससे सीख लो या तो फिर। हाँ मैंने लाइक बोला है, मैं मना नहीं कर रहा। हाँ वही मैं बताने जा रहा हूँ, लाइक। ठीक, लाइक मतलब उससे मिलता जुलता, लाइक मतलब उससे मिलता जुलता। ठीक, जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास कमल है, कमलेश है, कामेश है, कामेंद्र है, कल्लू है, कालीचरण है ना, कलावती है। ठीक है, इतने से काफी सीख जाओगे आप। ठीक है, अब मैंने इसका नाम है, इस कॉलम का नाम मान लेते हैं नेम है। ठीक, तो अब मैंने कहा कि
जैसे कि मान लो अगर मैंने कहा, ध्यान से समझना भाई जिसको लाइक समझ में नहीं आया, मैंने कहा नेम लाइक लाइक ऐसे कर दिया मैंने, तो मैंने के अगर कर दिया और परसेंटाइल लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, के आगे कुछ भी कितना भी लिखा हो सब ले आओ, परसेंटाइल लिखा हुआ है तो इसका मतलब के आगे कुछ भी जो भी लिखा हुआ होगा वो उन सबको ले आओ, तो यानी कि वो सबको ले आएगा। अगर मैंने ऐसे कहा होता इससे कि आप लेके आइएगा KAL और उसके आगे कुछ भी लिखा वाला, तो वो क्या लाता, ये सिर्फ कालीचरण, कलावती और कल्लू, इन तीनों को लेके आता वो। गेटिंग और नॉन? यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताइएगा। हाँ सर, क्या? अच्छा वहाँ मेरे रूम पे हो? यस, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए भाई, जिसको अगर नहीं आ रहा पूछ सकते हो भाई। देखो ये क्योंकि यहाँ पे हम बैठे हैं डिस्कशन करने के लिए। पूरा अगर एग्जैक्ट सेम है तो लाइक लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो अगर देखो एग्जैक्ट मैच भी दिखा रहे हो और लाइक भी लगा रहे हो तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। वो लाइक तब लगाया जाता है कि मुझे याद आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा लेकिन उसके नाम के शुरू के 3 अक्षर याद आ रहे हैं, नील था या नैल था या कुछ था, ऐसा कुछ था। पर ऐसे डेटाबेस जो क्वेरी चलाते हैं उनकी समझदारी इसमें है, वो उसी से ही निकालने की कोशिश करेंगे लाइक लगाते। हमारे पास ये है ना लाइक, पर पूरा एग्जैक्ट नाम याद ही आ रहा है तो इक्वल लगा के चेक करो ना, फिर तो इक्वल है ना हमारे पास। सर ये परसेंटेज दोनों साइड लगा सकते हैं? हाँ, अभी पहले एक साइड का बता रहा हूँ फिर दोनों साइड का भी बताऊंगा, ठीक है। वाइल्ड कार्ड अभी तक मैंने आपको परसेंटाइल बताया है पूरी क्लास को, गामा को एक और बताया था पर वो अभी आपको भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को भी अगर कोई इशू दिख रहा है मेरे खड़े होने से, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, हाँ हाँ माय डियर बताने तो दो, अभी मैं बता तो रहा हूँ। मैंने कब कहा कि खत्म कर दिया, मैंने कहा, मैंने अभी करा रहा हूँ। आपकी सारी क्वेरी जितना भी ये लिखा है ना इसके अंदर, इस क्वेरी के अंदर एक अगर डॉट भी लगाया है कहीं पे उसका भी मतलब बताऊंगा, ठीक। हाँ, अगर मैंने बताने से चूक गया और मैं ये कह रहा हूँ दी गई यहीं तक करते हैं तब आप पूछ सकते हो कि सर ये तो बताया नहीं आपने, ठीक। ठीक है, अब क्या हुआ? की बात करते हैं, देखिएगा वाइल्ड कार्ड में अभी तो हम बात कर रहे थे इसकी, ठीक। अब देखिएगा कितनी कमाल की चीज़ है ये। मैं सिर्फ KA वाले चाहता हूँ, परंतु उसके बाद सिर्फ 3 लेटर वाले नाम चाहता हूँ। 1 2 3 मैंने अंडरस्कोर लगाए, तो बस वो क्या चेक करेगा, KA चेक करेगा और उसके बाद सिर्फ 3 लेटर वाले ही देगा, उससे ज़्यादा वाला नहीं देगा। देखें जरा चला के वहाँ पर देखते हैं, उससे ज़्यादा वाले नहीं देगा। ये तो कमेंट है ही। अब वेयर एम्प्लॉय नेम, पहले सेलेक्ट स्टार चला लेते हैं। चलो वो तो है ही हमारे पास सेलेक्ट स्टार, तो ये रहा। देखिएगा जैसे कि ए नाम वाले हैं, मैं नाम सारे चाहता हूँ कि ए वाले आ जाएं। ये आ गए ए वाले, सारे ए वाले नाम वाले आ गए, परंतु मैं ए वाले सिर्फ वही चाहता हूँ जिनके केवल और केवल 3 लेटर के नाम हैं। तो क्या चलाऊँ? 1 2, बस 2 ही। तीसरा ए तो खुद ही है, बस 2 ही अंडरस्कोर लगाऊंगा ना। तीसरा ए तो खुद ही है ना, 3 लेटर वाले में तो तीसरा ए खुद इंक्लूड हो गया ना। देखिएगा कौन सा है, अनु, यानी कि पूरे में केवल अनु ही एक ऐसा है जो 3 लेटर वाला है। अगर मुझे 4 लेटर वाला चाहिए था तो मुझे एक और कर देना चाहिए था, और फिर वो 4 लेटर वाले जितने भी नाम होंगे वो सारे ले आएगा। अमोल, अनित 3-4 एंट्री हो गई ना। हाँ ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी कोई इशू हो तो बताइएगा। पूरा फर्स्ट नेम क्यों दे रहे हैं, मतलब ये एक क्यों दे रहे हैं? अच्छा आप कह रहे हो कि सिर्फ 1 2 3 ऐसे चलाऊं? केवल 100। अगर ऐसे कर रहा हूँ 1 2 3 तो उस केस में से केवल 3 लेटर वाले कोई से भी होंगे वो आ जाएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए से हो, बी से हो या जेड से हो, उसे तो सिर्फ 3 लेटर वाले नाम चाहिए थे बस।
समझ में आ रहा है? हाँ, अंडरस्कोर दिए मैंने, जैसे शुरू में मैंने अंडरस्कोर दे दिए 1 2 3 और लास्ट में टी कर दिया। तो ऐसे नाम जिसके शुरू में 3 तो लेटर होंगे और लास्ट में टी वाला वही आएगा। बस देखो, शुरू में तो 3 होंगे पर लास्ट में टी वाले ही देगा, ठीक है? या शुरू में तो 2 होंगे ही, कौन था? अनु था ना वो नाम, अनु। तो शुरू के रखते हैं 2 तो अंडरस्कोर और 1 यू। तो देखते हैं ये देगा या नहीं, देना चाहिए भाई। अनु आया, ठीक। तो मतलब वाइल्ड कार्ड आप शुरू में भी लगा सकते हो, लास्ट में भी लगा सकते हो और दोनों भी लगा सकते हो, देखें, बीच में भी लगा सकते हो। ऐसा नाम जिसके बीच में डबल ई आ रहा हो, डबल ई आ रहा हो, ठीक। ऐसा नाम जिसके बीच में डबल ई आ रहा हो, शुरू में कुछ भी आ रहा हो तो मतलब परसेंटाइल, लास्ट में कुछ भी आ रहा हो तो मतलब परसेंटाइल, और बीच में डबल ई आ रहा हो, ऐसा नाम चाहिए। एक दीपक और एक नीलेश, 2 नाम ऐसे आए जिसके बीच में डबल ई आ रहा है। गेटिंग और नॉट? ठीक। ऐसा हम अंडरस्कोर वाले के साथ भी कर सकते थे। कैसे करेंगे? देखिएगा, डेटा आपके सामने रखा है तो निकालते हैं। कोई ऐसा नाम जिसके बीच में तो एन आ रहा हो और शुरू में और लास्ट में हमें नहीं पता क्या आ रहा हो, है ना? तो अंडरस्कोर एन और अंडरस्कोर, तो ऐसे में क्या निकाल के लाए? ओह, एक हट गया क्या? तो ऐसे में क्या निकाल के लाएगा ये? अकॉर्डिंग टू डेटाबेस जो हमने अभी एंट्री डाल रखे हैं, यानी कि अनु निकाल के लाना चाहिए इसको। गेटिंग क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये आपके ऊपर है, आप वाइल्ड कार्ड का कितनी समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है? जब तक अपने हाथ से करके नहीं देखोगे या जब तक क्लास में करते करते मुझसे नहीं कहोगे सर इसको ऐसे, जैसे अभी किसी ने कहा था ना कि सर शुरू में लगा सकते हैं या नहीं, जब तक अपने दिमाग से भी क्वेरी नहीं जनरेट करोगे नहीं आने वाला। अभी तो मज़ा आ रहा है कि हाँ आगे तो बड़ी आसान चीज़ है, पर फिर 1 दिन बाद 2 दिन बाद भूल जाओगे। एक हाथ बार हाथ से उतार लोगे आ जाएगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है? परसेंटाइल वाला मतलब कि परसेंटाइल पहले लगा दीजिए। हाँ। और अंडरस्कोर यानी कि आप दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं? नहीं, हो जाएगा। जैसे कि परसेंटाइल लिख दीजिए, फिर उसके बाद परसेंटाइल तब लास्ट में के लगा सकते हैं या नहीं? लास्ट में के, हाँ हाँ लगा सकते हैं। कोई एक ऐसा नाम बताओ जैसा आप सोच रहे हो। दीपक है ऐसा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो आप बताइए कैसा चाहते हो? शुरू में परसेंटाइल यानी कि शुरू में कुछ भी आ जाए, फिर डबल ही आ जाए, फिर परसेंटाइल आ जाए और फिर के चाहिए आपको लास्ट में। ऐसा नाम चाहिए ना आपको? तो मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? दीपक, ठीक है। कितना भी बड़ा नाम भी होता और लास्ट में के होता तब भी आता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने परसेंटाइल दे दिया और परसेंटाइल अनलिमिटेड कैरेक्टर काउंट करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? 1 मिनट, एक इंसर्ट क्वेरी चला देते हैं और इसमें नाम रखते हैं DEELIP THAK, ठीक। ऐसा कुछ दिलीप चक, लास्ट में के भी आ रहा है और आप वाली बात भी आ रही है ना, ठीक है। अरे भैया नाम नहीं है लेकिन जानबूझ के बनाया गया है वो ऐसा, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? चंद कर देते थे जानता हूँ, पर उनका के चाहिए था ना मुझे, तो इसलिए करा मैंने। एक एंट्री हो गई इसमें। अब चलाते हैं हम यही, ठीक है। लास्ट में के आ गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी बीच में स्ट्रिंग आ जाए, परसेंटेज का मतलब कितनी भी लेंथ वाली स्ट्रिंग आ जाए, ठीक है। किसी को कोई इशू? सर डबल ई के बाद एक अंडरस्कोर लगा देते थे। डबल ई के बाद एक अंडरस्कोर ऐसे परसेंटाइल हटा दें और हाँ चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा? देखो इससे मिलता जुलता अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो देगा, अगर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो नहीं देगा। परंतु अगर मैं डबल कर दूं तब शायद आ जाए। ऑब्वियसली उससे मिलता जुलता भी होना भी तो चाहिए ना।
रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में उससे मिलता जुलता होना भी चाहिए। अपने आप थोड़ी बना देगा वो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अभी तक 2 वाइल्ड कार्ड, इन्हें वाइल्ड कार्ड कहते हैं। जो मैंने अभी ये सिखाया ना आपको, ये परसेंटाइल और ये अंडरस्कोर, ये सिखाया मैंने, परसेंटाइल और एक अंडरस्कोर, इन्हें कहते हैं वाइल्ड कार्ड। और वाइल्ड कार्ड हम लाइक के साथ इस्तेमाल करते हैं। वाइल्ड कार्ड किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? लाइक के साथ। तो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड कार्ड्स इन डेटाबेस, ठीक। तो आपको डेटाबेस के अंदर वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं वो बता देने चाहिए। अभी तक मैंने 2 सिखाए हैं, और भी बताऊंगा। अभी तक मैंने सिर्फ आपको 2 सिखाए हैं, और भी हैं, ठीक। तो वाइल्ड कार्ड हमेशा किसके साथ इस्तेमाल होंगे? लाइक के साथ। वाइल्ड कार्ड किसके साथ इस्तेमाल होंगे? लाइक के साथ। लाइक कहता है अपने आप में जैसा, लाइक का शाब्दिक अर्थ हिंदी में क्या होता है? जैसा, उससे मिलता जुलता, है ना, ठीक। अब तो ये इसको करने की जरूरत नहीं है, मिटा दो, समझ में आ गया ना, इसकी कोई आवश्यकता है? ठीक है, नींद आ रही है? अब हम सीखते हैं एंड भी, साथ में हम सीख रहे हैं एंड, ठीक। मैं ये परसेंटाइल ही लगा रहा हूं, ठीक। और ये लो, तो इससे तो आपको मालूम है कौन सा आ जाएगा। मैं इसको वो कर देता हूँ जरा, इससे आपको पता है क्या 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 हुआ। लाइक होना तो चाहिए था, और डी नहीं चलाया है ना, पर इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए। आया तो ठीक तो है। हो सकता है मुझसे पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ होगा उस टाइम पे, ठीक। ये बंद नहीं होगा, ओके, ठीक। 2 आ गए, इससे मेरे पास 2 आ गए। अब देखिएगा, मैं चाहता हूं ऐसे वाली एंट्री जो भाई इस क्राइटेरिया को तो फुलफिल करता ही होगा, ठीक, परंतु 26 तारीख की एंट्री हुई होगी, ऐसे वाला चाहता हूँ। यानी कि अब मैं 2 डिमांड रखी हैं कि भाई ये तो हो ही हो और ये भी हो, ये तो हो ही और ये भी हो। तो जब 2 एक साथ हम कंडीशन रखते हैं तो उस केस में एंड लगाते हैं या और लगाते हैं? एंड लगाते हैं। तो यहाँ भी हमारा क्या लगेगा? एंड। तो हमने लगा दिया नॉर्मल सा एंड। केस सेंसिटिव नहीं होती, हम चाहे ऐसे लिखें चाहे हम ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केस सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है। पहले जो सिखा रहे हैं वो सीखो ना, ठीक है, पहले जो सिखा रहा हूँ वो सीख लो माय डियर। एंड ये केस सेंसिटिव नहीं होता, इसलिए मैं कहीं भी स्मॉल लगाऊं या कैपिटल लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब देखो, मैं चाहता हूँ कौन सी वाली एंट्री, जो केवल 26 तारीख वाली है, ठीक। तो एंड लगा दिया गया इसमें, ठीक है। अब देखते हैं क्या लाएगा। 26 तारीख में आया आपका दिलीप चक, एक एंट्री आई, वो क्योंकि 29 तारीख को था। देखिएगा, दीपक वाली एंट्री मेरी 29 तारीख को थी। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? आ रहा है? अब अगर मैं यहाँ से और लगा देता, और लगा देता, और का क्या मतलब होता है? या तो ये हो या ये हो। तो अब इसको कितनी एंट्री देनी चाहिए भाई? या तो ये मैच कर जाए तो दे दे, या तो ये मैच कर जाए तो दे दे। तो भाई ये वाला मैच कर जाएगा तो वो तो फिर देखो, ऑब्वियसली देखो कितने रिकॉर्ड लेके आया। हाँ, केवल हाँ उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने 26 तारीख भी मैच कर ली और उसके अकॉर्डिंग वो लास्ट में के वाला भी मैच कर लिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? या तो ये मैच कर जाए या फिर वो मैच कर जाए, ठीक है भाई। देखो, ये जो दीपक है, दीपक जो मैच हुआ ये इसकी वजह से मैच हुआ, ठीक। लेकिन अनु अपनी डेट की वजह से मैच हुआ होगा, 26 तारीख की वजह से। हाँ, ये 26 की वजह से, बाकी सारे 26 की वजह से मैच हुए हैं। यानी कि और मतलब दोनों में से कोई सा भी मैच कर जाए भाई, सब आ जाए, ठीक। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है।
मैं अगर आपकी क्लास में ये कह दूं कि मेरी क्लास में केवल वो व्यक्ति बैठे जो मेल हैं और नहीं एंड वाइट शर्ट पहन के बैठे हैं, तो बहुत कम गिनती वाले आएंगे, ठीक, बहुत कम गिनती वाले आएंगे, ठीक। पर अगर मैं ये कह दूं जो मेल हैं या फीमेल हैं तो सभी आ जाएंगे। आ गए ना ज़्यादातर। देखो भाई या वाले में तो मामला खतरनाक हो जाता है ना सभी आ जाएंगे। या मतलब एक भी ट्रू मतलब ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू मतलब ट्रू। पर एंड के अंदर दोनों मैच करना पड़ेगा उसको, दोनों ही मीट करनी चाहिए तभी रिकॉर्ड देगा, ठीक है। लॉजिक आपका जो लगता है खास तौर से एंड के साथ लगता है, ठीक। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप? वो जो मैच किया है और हाँ हाँ दिलीप चक वाला, हाँ हाँ किस वजह से मैच किया है? वो ऊपर जो मंडला वाला है वही है? दिलीप चक वाला कहाँ आया इसके अंदर? फर्स्ट नेम में है ना, फर्स्ट नेम। हाँ ये रहा ना। फर्स्ट नेम देखिएगा मैंने इनसे कहा था, एक मिनट मैं नोटपैड खोल लेता हूँ, लास्ट डेटा है ना। एक मिनट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कहा लाइक, ठीक। तो मैंने कहा शुरू में तो कुछ भी आ जाए भाई, कुछ भी आ जाए शुरू में, मैं नहीं जानता शुरू में कुछ भी आ जाए, ठीक, परंतु बीच में कहीं डबल ई आ जाए। फिर मैंने कहा फिर कुछ भी आ जाए परंतु लास्ट में कहीं के आ जाए। तो ऐसे वाले मेरे ये था, देखो डबल ई आ गया और शुरू में कुछ भी आ जाए, आ गया डबल ई, तो मैंने एग्जैक्ट मैच कराया था। फिर उसके बाद कुछ भी आ जाए और के, ऐसे ही दिलीप चक के साथ हुआ। नहीं, इसकी वजह से मैच हुआ, नाम की वजह से। मैंने तो अभी बताया आपको, ये वाले की वजह से। तो एक तो दीपक मैच हुआ है और दूसरा क्या मैच हुआ है? दिलीप चक, ठीक। ऑब्वियसली क्योंकि दिलीप चक जो है कॉलम्स की गिनती में पहले आया, ठीक है। कॉलम की कितनी है? पहली कितनी है? नहीं कॉलम की गिनती में, जो कि मैंने क्वेरी लगा रखी है नेम से, और मैंने नेम की वाली क्वेरी पहले लगा रखी है, तो पहले उसको मैच करेगा, फिर एंड लगा। अगर एंड होता, अभी एंड नहीं है ना, और है तो फिर और में हम डेट वाला ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं दिलीप चक की डेट ही अगर चेंज कर दूं, 26 की जगह 23 कर दूं, फिर तब भी आएगा नाम की वजह से। अगर दिलीप चक का लास्ट का के हटा के चंद कर दूं, तब भी आएगा डेट की वजह से, क्योंकि और लगा है। और दोनों में से एक भी मैच कर गया तो ले आता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी आप कोई स्पेशल नहीं, सबको कह रहा हूँ मैं, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, ठीक है। क्या मैं एक ही एंड लगा सकता हूँ? नहीं, ये देखो मैं चाहता हूँ कि भाई वो लोग आए जो दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक, और जिनका एंट्री 26 तारीख को हुई हो परंतु नाम ए से स्टार्ट होने वाला हो। तो मैं 3 एंड लगाऊंगा, सॉरी 2 एंड लगाऊंगा, 2 एंड लगाऊंगा। हाँ, कैसे लगाऊंगा? लगाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लाइक, क्या नाम से स्टार्ट होने वाले हों? ए से स्टार्ट होने वाले हों, ठीक। परसेंटाइल लगा देते हैं, एंड लगा देते हैं। एंड ज्वाइनिंग डेट कौन से वाले मांगे हैं मैंने? 26 वाले। और फिर क्या चाहता था मैं? एंड दिल्ली के रहने वाले, एम्प्लॉय एड्रेस इक्वल टू या लाइक क्या आएगा? दिल्ली परसेंटाइल लगा, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलाते हैं इसको, तो देखिएगा वो सारे रिकॉर्ड जो ए से स्टार्ट होने वाले हों परंतु दिल्ली के रहने वाले हों और 26 तारीख वाले हों। आ गए? हाँ, अगर एक और एंड लगाते मिश्रा ही चाहिए तो सारे मिश्रा जी आ जाएंगे। एंड क्या था? एम्प्लॉय लास्ट नेम, लाइक ना इक्वली लगा दो, तो पता है ना हमें। हाँ, ज्वाइनिंग डेट में अगर 26 से पहले परसेंटाइल लगा दिया तो वो करेगा,
बिल्कुल। फिर कोई भी डेट ले आए। हाँ नहीं, फिर तो 26/5 की भी, 26/4 की भी, 26/2 की भी, किसी भी महीने की ले आएगा। साल की क्या वो और फिर तो 2001 की, 2018 किसी की भी ला सकता था। मिश्रा वाला फिल्टर लग गया आपका? यस। हाँ, आपकी भी बात सही है। ज्वाइनिंग डेट में सिर्फ अगर 26 से मैच कराया तो, लेकिन आपकी तो लेकिन डेट फॉर्मेट YYMMDD है ना, तो फिर तो YYMMDD में फिर उस तरह से आपको लास्ट में 26 लगाना पड़ता। मतलब परसेंटाइल लिख के फिर हाँ, परसेंटाइल लिख के फिर 26 लगा दोगे तब आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? मतलब ऐसे वाला अगर मैं मानता हूँ, देखिएगा इनका कहना ये है कि मैं परसेंटाइल लगा दूँ और 26 लगा दूँ, तो इसके अंदर तो मेरा 2019 हाइफन जनवरी हाइफन 26 ये वाली डेट भी आ गई ना। इसके अंदर मेरी 2018 वाली भी डेट आ गई, चाहे मैं इसको 11वें महीने वाली लाऊं, वो तो सिर्फ इससे मैच कर रहा है बस। समझ में आ रहा है? तो 26 तारीख के कोई से भी साल के, कोई से भी महीने के, वो सारे रिकॉर्ड ले आता। ठीक, मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट की सेल देखना चाहता हूँ कि 11वें महीने में यानी कि नवंबर में कितनी होती है, तब मैं आप वाला लॉजिक लगा सकता था, परसेंटाइल 11 परसेंटाइल, तो 11वें महीने वाली सारी सेल आ जाती है हर साल की। समझ में आ रहा है? अब मैं चाहता हूँ केवल 2022 की ही सेल आए, तब मैं उस हिसाब से लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी? एंड और एक साथ यूज कर सकते हैं। हाँ, एंड और ऑल को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं हम, वहाँ भी तो करते हैं प्रोग्रामिंग में, यहाँ भी कर सकते हैं। पर जहाँ तक मेरा एंड चलेगा वहाँ तक तो एग्जैक्ट मैच चाहिए ही चाहिए। जहाँ और लग गया उसके बाद मैच करा तो भी ठीक, नहीं करा तो भी ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी किसी भी तरह का? वाइल्ड कार्ड में ये दोनों चीज़ समझ में आई? बताइएगा। सोच लो 2 मिनट और फिर आगे बढ़ते हैं। इतने मैं इसकी रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ क्योंकि ऐसे ही बहुत रहेगा ना फालतू। ठीक, मैंने कोई टेबल ले लेनी है, SQL नहीं MySQL चाहिए ना हमें तो। ये रहा, दैट्स इट। ये देखिएगा क्वेरी विजार्ड दे रखा है, जैसा वहाँ पर हम क्वेरी लिखने के लिए ये क्वेरी विजार्ड चला रहे थे, ये इस एरिया को हम क्वेरी विजार्ड बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर ये क्वेरी विजार्ड दे रखा है, इसने सेलेक्ट चला रखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ये मेरी क्वेरी चला देता हूँ मैं, ये चल गई है और देखिएगा 91 रिकॉर्ड लेके आया। ठीक, अब क्या आपके सामने देखिएगा कितने सारे रिकॉर्ड हैं, कितने सारे रिकॉर्ड हैं, दिख रहे हैं ना। अब इन रिकॉर्ड में से आप वो वाले नाम लाइएगा जो मैं आपको एक क्वेरी दे दे रहा हूँ, अब अपने हिसाब से दीजिएगा। करनी होगा क्या? चलिए कोई नहीं, ऐसे वाले लोग लाइएगा जो देखिएगा, ये कंट्री ना जर्मन लिखा है शायद, आई थिंक। ये जो यस। कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक, बड़ा नहीं होगा। बहुत बड़ा होगा। 12 काफी रहेगा। ठीक है, का साइज
पढ़ने में आ रहा है सबके? ठीक है, बस काफ़ी है इतना। देखिएगा यहाँ सब चीज़ दिख रही है आपको, सिटी, पोस्टल, एड्रेस, सब दिख रहा है ना? दिख रहा है? अब आप मुझे वो सारे लोगों के नाम बताइएगा जो जर्मनी के रहने वाले हैं परंतु सिटी बर्लिन है। जर्मनी के रहने वाले हैं परंतु सिटी बर्लिन है और उनका नाम बी से स्टार्ट होता होगा। ठीक है, ये वाली क्वेरी लिखवाएंगे। मानसू, हाँ, जर्मनी के रहने वाले सिटी बर्लिन, नाम बी से स्टार्ट होने वाले, बस। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर, हाँ नाम देख लेते हैं क्या है। सिटी इक्वल बर्लिन और एंड कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी और एंड कस्टमर नेम लाइक परसेंटाइल, ए परसेंटाइल बंद हो गया, ए से स्टार्ट बी वाले चाहिए ना मुझे, तो बी परसेंटाइल। क्या करा भाई किसने? बंद हो गया, यहाँ से स्टार्ट करना होगा क्या? संदीप देखना जरा। प्लीज ऑन करना है। अरे हुआ था ऑन, इसमें है, समय बाद होगा, रिकॉर्डिंग हो रही है फालतू में। मैंने इस क्वेरी को चलाया परंतु मेरे पास एक भी रिकॉर्ड नहीं आया। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जर्मनी का रहने वाला भी हो, बर्लिन का भी हो और उसका नाम बी से स्टार्ट होता हो, परंतु मैंने उसको अगर और लगा रखा था तब देखें ऐसे वाले कितने रिकॉर्ड, 8 रिकॉर्ड आ गए। देखिएगा ए बी बी, लेकिन हाँ वो जर्मनी, लेकिन बर्लिन नहीं है, बर्लिन नहीं है ना, और जर्मनी मैच कर गया, गेटिंग और नॉट, तो और से तो चल जाए। हाँ बोलो। वो तो क्योंकि अब मैंने और लगा दिया ना, लाइक भी ये वाली इतनी वाली पार्ट जो है और में लग गया। तो कस्टमर नेम तो ए से स्टार्ट है, बर्लिन वाला मैच किया, बर्लिन वाला वो तो ए से स्टार्ट है ना। क्या बताओ? वाला मैच कस्टमर नेम वो फर्स्ट वाला क्यों है? फर्स्ट वाला कस्टमर नेम ए से स्टार्ट है ना, परंतु ये तो मैच कर गया ना बर्लिन और जर्मनी, और यही मैंने से कहा था बर्लिन और जर्मनी मैच करने चाहिए, ये तो मैच कर गए ना, इसलिए हुआ वो ए वाला। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? और बाकी सारे बी नाम वाले जो आए होंगे वो बर्लिन नहीं होंगे और ना ही जर्मनी होंगे। देखो वो सिर्फ नाम की वजह से आए। ठीक, और लगाया ना, देखो एंड वाला क्यों नहीं लगाया? एंड वाले में तो है ही नहीं ना फिर वैसा रिकॉर्ड जो बर्लिन में भी रहता हो या जर्मनी में भी रहता हो या बी से स्टार्ट होता हो। एंड लगा के ए के साथ देख लेते, क्या पता ए के साथ आता हो। ए से भी शायद है, एक रिकॉर्ड है, एक है अल्फारेट है, बर्लिन का रहने वाला है और जर्मनी उसका कंट्री है। ठीक, अभी मेरे पास ये डेटा है, देखिएगा। अब आप इस सारे के सारे डेटा में से मुझे सिर्फ वो डेटा देंगे जो मैक्सिको कंट्री के रहने वाले हैं
कौन सी कंट्री के? मैक्सिको कंट्री के रहने वाले हैं और जिनका कॉन्टैक्ट नेम ए से स्टार्ट होता हो। एंड लगेगा, दोनों ही कंडीशन मैच करने वाली होंगी। जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। जो मैक्सिको कंट्री के रहने वाले हों और जिनका कॉन्टैक्ट नेम जो है ए से स्टार्ट होता हो, ये बताएंगे। हाँ बताइएगा, बताइए। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर मेक्सिको। कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको। और आपने क्या पूछा था? मैक्सिको MEX है, XICO मैक्सिको। और मैंने एक और चीज बोली थी आपसे, क्या? कॉन्टैक्ट नेम। यस सर। ये जो कॉन्टैक्ट नेम है वो ए से स्टार्ट होने वाला। कॉन्टैक्ट And- नेम। हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि केस सेंसिटिव तो है ही नहीं ना। यस सर, सही है। केस सेंसिटिव तो है ही नहीं। यस सर, लाइक ए। कॉन्टैक्ट नेम लाइक ए परसेंटाइल। ठीक, तो आपके रिजल्ट कितने आए? फिर 2 रिजल्ट आए। ठीक, ए से नाम स्टार्ट होने वाला, एक से नाम स्टार्ट होने वाला और मैक्सिको के दोनों आ गए। क्लियर है? मैक्सिको के दोनों आ गए। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसने बताया था? आपने। वेरी गुड। अब आप बताइएगा, हाँ पूरा डिटेल लिखा तो है। मैक्सिको कंट्री नेम मैक्सिको ही तो लिखा है। वो सिटी में ये वाला मैंने लिया ही नहीं, सिटी में मैंने तो कंट्री लिया है। सिटी में केवल कंट्री में तो कुछ है ही नहीं। सिटी में लिया गया था ना भाई देखो, अगर मैं सिटी डालता तब तो फिर नहीं करेगा, फिर तो DFB लिखना पड़ेगा या फिर परसेंटाइल लगाना पड़ेगा। या तो परसेंटाइल लगा दो या पूरा का पूरा DFB लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? सर हाँ जब हम लोग एंड और एक साथ यूज करते हैं तो पहले जो आपका पहले आएगा वो उसको सॉल्व करेगा, उसके बाद अगर जो आया उसको, जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले हमने पहले एंड लगाया था सिटी और कंट्री के बीच में, तो पहले उसकी एंडिंग सारे ढूंढेगा, लेकिन फिर और के बाद जो नेम वाले आए फिर वो आए। रिकॉर्ड भी उसी तरह से आया था ना। जो कस्टमर के जो बाकी बी से आया बी हाँ, बाकी बी वाले वो और की वजह से आए थे, और की वजह से और की वजह से आए एंड से थे। एंड तो हो चुका ना पहले ही। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? कौन सा वाला? पोस्टल कोड पोस्टल कोड। पोस्टल कोड में क्या है? कुछ भी पोस्टल कोड डालो उससे फिल्टर हो जाएगा। नहीं आ रहा? ये लो, मैं 5023 पोस्टल कोड वाले चाहता हूँ। क्यों नहीं होगा यार? ये तो एंड ये हटा दो। पोस्टल कोड, हाँ यही तो है, इक्वल टू डाल दो इसको 5023। ये लो, चल गया आपका पोस्टल कोड भी। एक भी नहीं आया पोस्टल कोड, POSTAL अगर ये इंट होगा तो कोड में नहीं आएगा, हो सकता है वो मेरा स्ट्रिंग ना रहा हो। ठीक, आ गया पोस्टल कोड, आ गया ना आपका। ठीक, यहाँ पे किसी को कोई इशू? अब बात कर रहे थे हम, यस, अब एक दो बच्चों से क्वेरी चलवा के देख लेते हैं बस। ये डेटा है सामने आपके। ठीक, यस, हाँ बताइएगा। मुझे वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जो लंदन सिटी में रहते हैं। लंदन, सेलेक्ट फ्रॉम, चलो सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी। अच्छा, मैं जानबूझ के आपको बार बार ये दिखा रहा हूँ, कभी कभी डबल कोड लगा रहा हूँ, कभी कभी सिंगल कोड लगा रहा हूँ, इसमें नोटिस नहीं कर रहे? सिंगल और डबल दोनों ही चलेंगे, इसीलिए मैं बार बार रिकॉर्ड में आ गया होगा, देख लेना आप। ठीक है, हाँ अच्छा लंदन, ठीक, यही स्पेलिंग है। हाँ यही स्पेलिंग है। ठीक, चला दिया जाए, तो सारे लंदन वाले आ जाएंगे। कुल लंदन से कितने रिकॉर्ड आए हमारे पास? डज नॉट एक्सीड, कस्टमर्स टेबल है।
अब भी नहीं आया। कस्टमर्स नहीं, कस्टमर्स। सिटी में लंदन चल ही नहीं रहा। स्टेटमेंट्स तो नहीं है। चलना तो चाहिए। हाँ वो कोई बात नहीं, ये लोग ये सेंसिटिविटी भी हटा दी अब, ठीक। चलना चाहिए। टेबल टेबल सर टेबल चलना तो चाहिए। चल रहा है, तब तो नहीं चल रहा था। और केस सेंसिटिविटी भी देख लेते हैं ये लोग। नहीं यार, केस सेंसिटिव तो होता नहीं है। हाँ एग्जैक्टली वैल्यू देके तभी आता है। देखो, टेबल नहीं ये है, ये है, ये मैंने हाइफन किया और इसको सेमीकोलन किया, ठीक। केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक। ये हो गया वाई, ठीक। ठीक है, उसने शायद अपना वैसे ही जो अपना व्यू बना रखा है, शायद उस तरह से मिलता जुलता बना रखा हो, दैट्स इट। इस साइड में होता है। उसका एडिटर लेकिन केस सेंसिटिविटी नहीं होती इसके अंदर, बस ये है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर कुछ कर रहे थे ना। हाँ सर सिटी लंदन हाँ। समथिंग सिटी इक्वल टू OND लंदन, तो चलना चाहिए, परंतु एरर दे रहा है। हाँ, वेयर नहीं लगाया, यस सर वेयर क्लॉज वेयर सिटी आया। 6 रिकॉर्ड आए, लंदन वालों के 6 रिकॉर्ड आए, ठीक है, ठीक है। यस, अब बताएंगे दीपक, आप ये बताइएगा, वो सारे रिकॉर्ड चाहिए मुझे जिनका नाम N से स्टार्ट होता होगा। जो ये नेम है ना, कस्टमर नेम, N से स्टार्ट होता होगा। हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम लाइक परसेंटाइल N से स्टार्ट करना है। N परसेंटाइल आएगा, एन से स्टार्ट होगा ना एन सारे वो आ जाएंगे रिकॉर्ड जो N से स्टार्ट। एक ही है, बस एक ही है, ठीक है, क्लियर है। यस, कल्पना आप बताइएगा, मुझे वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जो फ्रांस के रहने वाले हों, फ्रांस कंट्री के रहने वाले हों, फ्रांस कंट्री के रहने वाले हों। जल्दी बताइएगा। अच्छा, इसको मैं वो नहीं कर रहा रिकॉर्ड, ये तो काम की चीज़ भी नहीं है ना। अब मैं चाहता हूँ आपसे, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये रिकॉर्ड देख रहे हो, इसको पहले मिनिमाइज कर दूँ। देखो कस्टमर आईडी दिख रही है ना, 1 2 3 4 बहुत सारी आईडी ऐसे बढ़ती हुई आ रही है, ठीक। मुझे केवल और केवल वो आईडी चाहिए, हेलो, यस, बोलो। मुझे वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जो किसी पर्टिकुलर आईडी की रेंज में आ रहे हों। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जो 10 से 20 तक की आईडी के बीच में आ रहे हों। आईडी तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी चलती आ रही है ना,
ऐसे और भी चीजें हो सकती थी, हाइट हो सकती थी 5 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट 5 फुट 4 फुट, मुझे वो सारे चाहिए थे जिनकी 5 फुट से 6 फुट तक की हाइट वाले हो, है ना, है ना। तो ऐसे वाले के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, अगर मुझे चाहिए किसी खास पर्टिकुलर रेंज के बीच वाले, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, बिटवीन, क्या लगाएंगे हम, बिटवीन। तो आईडी से ही चलाते हैं, ये मेरा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, वेयर क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा, वेयर हमेशा फिल्ट्रेशन के लिए लगता ही लगता है। हाँ जी बताइएगा अभिषेक, हाँ इन नहीं, इसमें इन, इसमें इन तो मैंने भी सिखाया या नहीं, तो मैं किसी और को कैसे बता सकता हूँ इनके बारे में, ठीक। वेयर क्या बोलिएगा, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी बिटवीन, कहाँ से, मुझे 10 से 20 के बीच में चाहिए, 10 एंड 20, 10 से 20 के बीच वाले ही चाहिए बस मुझे, ठीक। तो क्या है देखो, 10 से 20 के बीच वाले आए सारे, 10 से 20 आया ना, इसके अलावा और कोई नहीं आया। और जब हम कह रहे हैं इन वाली बात, देखो दो चीज होती है, एक होता है बिटवीन और एक होता है इन। पहले तो बिटवीन को समझिए, किसी को बिटवीन समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, कोई भी। बिटवीन में एक रेंज दी जाती है एंड के साथ, भाई मेरे को 56 से 63 तक के चाहिए बस, तो एक रेंज दे दी ना 56 से 63, और जिसके अंदर ये बात ध्यान रखना, इंटरव्यूअर पूछेगा कि जो आपने लगाया 56 और 63, उसके अंदर 56 और 63 के अंदर अंदर वाले आएंगे या वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, वो भी आएंगे। देखो ना, मैंने 10 और 20 किया, और आप देखिएगा 10 भी आया और 20 भी आया। क्लियर है? किसी को भी कोई क्वेरी हो तो बताइएगा, आ रहा है समझ में? सर ये जो है ये पर्टिकुलर जो सीरियल नंबर होगा उसी के लिए यूज होगा कि हाँ, ये एक रेंज, पर्टिकुलर रेंज के बीच में आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो रेंज ऐसे सीक्वेंस में चलती चली जाए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मेरी हाइट के लिए लगाता मैं, तो पता नहीं कितने सारे 5 फुट वाले निकल के आते, कितने वाले 4 फुट वाले आते, है ना, समझ में आ रहा है? ठीक। अगर कभी 10 और 20 के बीच में लंदन सिटी चाहिए तो 10 और 20 के बीच में लंदन सिटी लंदन चाहिए, तो ऐसे कर लो उसको, एंड क्या था वो, सिटी, सिटी इज इक्वल टू, तो आपके ऊपर है, जैसे लगा दो, और क्या, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। 3 आ गए, देखो आपके हिसाब से लंदन वाले सिर्फ 3 आए, और 10 से 20 के बीच में, यानी कि 11, 16 और 19, 11, 16 और भाई बंद मत कर देना इसको। हाँ, रेंज, उस रेंज के बीच में जो भी आ रहे होंगे उन्हें लेगा। हाँ, अल्फाबेट में से किसी का नाम तो अल्फाबेट से होता ही नहीं है, ये रेंज लेगा ना किसी का नाम, तो वो उसके लिए आपको इन लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको, हाँ वो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो कि ए वाले, तो उसके लिए आपको इन लगा, मतलब यूके वाले, तो उसके लिए आपको इन बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक। अच्छा, जैसा कि अभी अभिषेक ने बताया कि सर वो फ्रांस, जर्मनी और वो वाला जो चला रहे थे हम, पहले बताओ बिटवीन समझ में आया? ठीक। अभिषेक ने कहा था मुझसे कि सर इसे हम इनसे भी तो कर सकते थे, हम बिल्कुल कर सकते थे, तो मुझे क्या करना चाहिए था, ये कंट्री मिटा दूं, ये भी मिटा दूं, और ये भी मिटा दूं, बस इतना क्या, ठीक। और इतने सारे को मैंने क्या कर दिया, इतने सारे को मैंने कर दिया इस तरह के ब्रैकेट में, और इसको कर दे रहा हूँ इन लगाया, और इसके अंदर ये सारे लगा दिए, और इनको कॉमा से क्या कर दिया, जैसे एरे को करते हैं ना सेपरेट, ऐसे इसको भी कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो अब मेरे कौन कौन सी कंट्री वाले आ जाएंगे जो इस इन वाले के अंदर पड़े हैं, यूके, यूएस और लंदन तो कंट्री नहीं है, लंदन तो कंट्री नहीं है, हाँ और चलेगा, जो जो मैच कर जाएगा वो मिलता रहेगा, ठीक।
हाँ, जो मर्जी आपका मन करे देते रहो। देखो भाई साहब, वो यूके की वजह से आया है लंदन, यस सर। अपनी वजह से नहीं आया, यूके की वजह से आया। यूके मैच नहीं कर रहा। यूएसए क्यों आया? अगर आ गया आपका लंदन तो ऐसे करवा के दिखाओ फिर। सिटी ये लो, हाँ सही कह रहे हो, यूके ही हटा दो। अब ला के दिखाओ लंदन आ जाए तो। नहीं आया आपका लंदन, देखो नहीं आया ना। यहाँ तक क्लियर है? बस खत्म होगी क्लास 4। भाई ये क्वेरी इंटरव्यूअर बहुत पूछते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से सीख लो इसको। बिटवीन भी हो गया और इन भी हो गया। बिटवीन क्या करता है, किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच में चेक करेगा, और बिटवीन के साथ भी आप एंड और सब लगा सकते हो जैसा आपका मन कर रहा है, ठीक। और इन क्या करता है, उसके अंदर मान लो एक बकेट है, उस बकेट में आपने कुछ सामान रख दिया तो सिर्फ उसी सामान में से ही आपका आएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक बकेट के अंदर मैंने कुछ शेयर रख दिए, शेयर, चलो कुछ अंडे रख दिए, ठीक, कबूतर के, मुर्गी के और बत्तख के। तो अब मैं कहूँगा कि ये अंडे जिसके भी हों वो सारे पक्षी को इकट्ठा कर लाओ, तो आप केवल कबूतर, मुर्गियाँ और बत्तख ला सकते हो, कोई मोर नहीं लाएगा, नहीं लाएगा ना, क्योंकि मैंने कहा सिर्फ इसमें से। ऐसे ही इसके साथ है, जो मैं इन लगा के वो बकेट दे रहा हूँ आपको, केवल उनमें से ला के देगा रिकॉर्ड। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अब पूछ सकते हो कि भैया कोई सा डॉट रह गया हो, कोई सा, हाँ जी, तो कोई जरूरी नहीं है कोई सीक्वेंस के लिए। रेंज, सिर्फ रेंज। अभी देखो ना, मैंने बिटवीन के साथ एंड लगाया था ना। नेम क्या, रेंज की, सॉरी, नेम की कोई रेंज होती है? नेम की तो कोई रेंज नहीं होती, तो नेम के साथ कैसे चल पाएगा? मैंने रेंज कहा, और रेंज की जब बात होती है तो रकम की, यानी कि किसी नंबर की बात हो रही होती है, तो नंबर के साथ चलेगा, ठीक है। तो सर जैसे आस्काई कोड पे करेगा काम, आस्काई कोड पे करेगा। क्यों करना चाहिए? नेम में आस्काई कोड कहाँ से